क्या चीन को एक बार फिर जापान से डर लगने लगा है? जापान, जो आज भले ही एक शांत और अनुशासित देश दिखाई देता हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने करीब 20 देशों पर कब्जा किया था, जिनमें चीन भी शामिल था। बताया जाता है कि उस दौर में जापान ने चीन के नागरिकों पर सबसे ज्यादा क्रूर अत्याचार किए थे। हालांकि साल 1945 में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए 2 परमाणु बमों के बाद जापान पूरी तरह से कमजोर हो गया। इसके बाद जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने अपने हाथों में ले ली और जापान एक ऐसा देश बन गया जिसने आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार न रखने की नीति अपनाई। लेकिन अब जब अमेरिका खुद नेटो देशों के लिए एक अनिश्चित सहयोगी बनता जा रहा है, तो ऐसे में जापान की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच चीन की एक ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जापान ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में बदलाव किया है और वो गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जापान के पास परमाणु बम बनाने की पूरी तकनीक मौजूद है। इतना ही नहीं, जापान के पास करीब 40 टन हथियार ग्रेड प्लूटोनियम होने का भी दावा किया गया है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा गैर परमाणु देश है जिसके पास न्यूक्लियर रिएक्टर से ऐसा प्लूटोनियम निकालने की क्षमता है जिससे सीधे परमाणु बम बनाया जा सकता है। यही नहीं, इस रिपोर्ट में ये आशंका भी जताई गई है कि जापान के पास पहले से ही 2 परमाणु हथियार मौजूद हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इन्हीं वजहों से चीन को एक बार फिर जापान से डर लगने लगा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें।